भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। तमाम नजरें इस वक्त पश्चिम बंगाल चुनाव पर टिकी हैं और पश्चिम बंगाल का माहौल क्या है, बीजेपी कहां खड़ी है, सरकार किसकी बन रही है, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो इस वक्त जब मतदान चल रहा है लोगों के जहन में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का इस वक्त खास रिश्ता पश्चिम बंगाल से है, क्योंकि संगठन के कई माहिर बड़े नेता इस वक्त वेस्ट बंगाल भेजे गए हैं और एक बड़ा नाम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। केशव जी, यूपी तक में स्वागत है। ये बताइए कि आपकी जिम्मेदारी लगाई गई है पश्चिम बंगाल चुनाव में। 5 पार्लियामेंट की सीटें हैं, 35 विधानसभा की सीटें हैं। इस वक्त का माहौल क्या है? आप भाजपा के बड़े नेता हैं तो नेचुरल है कि 200 प्लस कहेंगे, लेकिन माहौल क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो पश्चिम बंगाल में लहर चल रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जादू, मैं कहूँगा कि इस प्रकार से चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे माताएं हों, बहनें हों, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसा माहौल मैं 14 से लेकर के 19 तक 3 चुनाव में भाजपा की लहर देखा हूँ। लेकिन जो लहर हमें 2014 में, 2017 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूपी में देखने को मिली है, उससे बहुत अच्छी स्थिति में हम इस समय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए देख रहे हैं। ममता दीदी के विरोध में पूरा पश्चिम बंगाल उठ कर के खड़ा हो गया है और ममता दीदी को हटाने और बीजेपी को लाने का उत्तरदायित्व भी पश्चिम बंगाल के लोगों ने अपने हाथों में ले लिया। आप तो संगठन के में भी माहिर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे। आपके वक्त में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती और आपको संगठन के तौर पर भी वहाँ पे लगाया गया है। आप कह रहे हैं कि लहर जैसी स्थिति है, तो क्या ये सचमुच माना जाए कि बीजेपी 200 प्लस का जो नारा दे रही है वो सही है? देखिए, मैं बूथ लेवल की बैठकों से लेकर के, शक्ति केंद्र की बैठकों से लेकर के, मंडल की बैठकों से लेकर के, जिले की बैठकों से लेकर के विधानसभा वार भी बैठकें कर चुका हूँ, सभाएं कर चुका हूँ, जनसंपर्क कर चुका हूँ, परिवर्तन यात्रा में मैं क्षेत्र में साथ निकल चुका हूँ। तो 200 पार की जो बात कही जा रही है वह ज़मीनी हकीकत है। ममता दीदी इतनी बौखलाई, घबराई हुई हैं कि शायद मैं समझता हूं कि जो जनता का फीडबैक है वह फीडबैक का एहसास ममता दीदी को हो गया है। उनको मालूम है कि अब तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करने वालों की विदाई की बेला है, चाहे वो देश में करे और चाहे वो पश्चिम बंगाल में करे। ये 3 सीट से 200 सीट, ये तो चमत्कार जैसी बात है। ये कुछ एग्जैजरेशन नहीं है? लग नहीं रहा कि बढ़ा चढ़ा करके आप लोग सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं ताकि एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर, एक मनोवैज्ञानिक जनता के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं? ये हमने 300 पार यूपी में बोला था तो मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने का नहीं था, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम अगर 200 पार बोल रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने का, विरोधियों पर दबाव बनाने का नहीं है। ये भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास की, मैं यह समझता हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय जो होने जा रही है, यह ऐतिहासिक विजय अपने आप में चमत्कारिक है, क्योंकि हम 3 विधायकों से आज 200 से अधिक विधायकों के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। उसमें मुझे कोई शंका, लेकिन जब तक वोट नहीं पड़ जाता, जब तक वोट नहीं गिन जाता है, तब तक जो हमारे विरोधी हैं वह हमारे विरोध में बोलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन, मैं यह मानता हूं कि जिस दिन पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती होगी, 2 मई, ममता दीदी गई, यह एक वहाँ आम भाषा में जैसे जय श्री राम का उद्घोष उत्तर प्रदेश में या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय होता था, उसी प्रकार से इस समय पश्चिम बंगाल का बच्चा जय श्री राम बोल रहा है। और जय श्री राम का नारा लगाने वाला, यह आप समझ लीजिए कि वह बहुत दूर तक संदेश देने का काम करता है। ये पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हो गया है, आप लोगों ने कर दिया, हिंदू मुसलमान हो गया, ऐसा हो गया क्या? क्योंकि बीजेपी तो के जीत की सबसे बड़ी वजह अभी तक तो यही कही जाती है कि जहां बीजेपी पहली बार इतनी बड़ी मार्जिन से जीतती है वहां कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाता है। नहीं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है। देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वह प्रदेश सरकार के माध्यम से या केंद्र सरकार की योजना से सीधे
जो लोगों को उपलब्ध हो रही है उसमें जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह हर भाजपा कार्यकर्ता को बताया गया है, वह साकार हो रहा है। वहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी में कोई भेदभाव वहाँ ही नहीं पूरे देश में नहीं हुआ है। इसलिए ध्रुवीकरण के आधार पर नहीं, विकास का विश्वास दिलाते हुए, गरीबों की भलाई का वहाँ पर एहसास दिलाते हुए, किसानों का जो हक अब तक ममता दीदी वहाँ हड़पने का काम करती थी, केंद्र सरकार की योजनाएं वहाँ पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों को ना मिलने पावें, इसके लिए कोई ना कोई तिकड़म किया करती थी, वह सारे बंगाल के लोग अब जान गए हैं। और वह जान गए हैं, यह भी मान गए हैं कि बीजेपी सच्ची पार्टी है, बीजेपी एक ईमानदार पार्टी है, बीजेपी विकास करने वाली पार्टी है, बीजेपी पश्चिम बंगाल को जो रसातल पे पहुंचाने का काम किया है ममता दीदी ने, उसे फिर एक मुख्यधारा में लाने का काम कर सकती है। और पश्चिम बंगाल के अंदर वह सारी संभावनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल के अंदर भी और पड़ोस के तमाम सारे देश की सीमाओं से लगा हुआ हमारा बंगाल है। और बंगाल के लोगों के पास रोजगार का बहुत अवसर है, लेकिन वहाँ रोजगार छिन गए, रोजगार दिलाने का काम नहीं होगा। आपके कॉन्फिडेंस की इतनी वजह क्या है? क्योंकि आप जिन 5 पार्लियामेंट सीट और 35 विधानसभा सीट में हैं, वहाँ तो बीजेपी शायद विधानसभा ही जीती हो, शायद ही जीती हो। एक पार्लियामेंट बीजेपी ने भी पिछला चुनाव जीता है, 4 आप हार ही गए हैं। तो इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? देखिए, इसने कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि जैसे हम लोकसभा के समय टीएमसी की सरकार थी, ममता दीदी मुख्यमंत्री थी, अभी भी है यद्यपि मुख्यमंत्री वो, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री थी, उनकी सरकार बाद में भी रहने वाली थी। वहाँ तो धमकी दी जाती थी, अगर तुम बीजेपी यहाँ से जीती और टीएमसी यहाँ से हारी तो चुनाव के बाद तुमको देख लेंगे। डर डर करके जब वोट दिया, तब पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। उसमें से 35 जो विधानसभा और 5 लोकसभा है, उसमें एक लोकसभा मेरे क्षेत्र में लॉकेट चटर्जी जी की। और अगर हम वहाँ पर उन चुनौतियों का सामना करते हुए कमल खिला हुआ देख रहे हैं, अब तो संभावना है कि अब ममता दीदी का जाना तय है, बीजेपी का आना तय है, तो लोगों ने दृढ़ता के साथ डरे बगैर अब मैदान में आ गए हैं, अपने बूथ की व्यवस्था देख रहे हैं, वोट कर रहे हैं। अभी पहले चरण का जो 30 सीटों का मतदान हुआ है, हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री जी ने बताया, उसमें हम 27 सीटें जीत रहे हैं। यह बात ममता दीदी भी जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विजय की ओर आगे बढ़ रही है और उनकी पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार रही है। यह बात जानते हुए भी चुनाव है, चुनाव से पहले वो हार नहीं स्वीकार करेंगे। ममता बनर्जी ने एक पत्र लिखा है सभी विपक्ष के नेताओं को कि बीजेपी के खिलाफ अब सबको एक होने का वक्त है। जितने भी सोनिया गांधी से लेकर के जितने भी विपक्ष के इस वक्त नेता हैं, उन सबों को, या एंटी बीजेपी जिनका स्टैंड है, सबको लिखा है कि अब यह वक्त है कि एक साथ सब पार्टियां आए बीजेपी के खिलाफ। नहीं, सब वैसे भी एक हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, वह सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक हैं, यह हम मानते हैं। अब वह कोई अभिनय करना चाहें एक होने का तो कर लें। भारतीय जनता पार्टी जनता के बल पर चुनाव जीतती है, कार्यकर्ता के बल पर चुनाव जीतती है, संगठन के बल पर चुनाव जीतती है। और विश्व का सबसे लोकप्रिय चेहरा हमारे पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में है, प्रधानमंत्री जी के रूप में है। तो हम लोग प्रधानमंत्री जी के प्रति जो देशवासियों का, पश्चिम बंगाल वासियों का विश्वास है, उस विश्वास के बल पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। पहला और दूसरा जो फेज था सर, वो तो बीजेपी का गढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि पहला फेज खास करके जिसमें बांकुरा और पुरुलिया जैसी सीटें थी। अब जब आप एंटर कर रहे हैं तो अब आप ममता बनर्जी के गढ़ में एंटर कर रहे हैं, तो लग नहीं रहा है कि ये मुश्किल दौर है? नहीं, हर चरण में बढ़ते हुए जाएंगे। अभी मतलब 30 में से 27 जीत रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में 30 में से 30 जीतेंगे, 30 में से 29 जीतेंगे, 30 में से 28 जीतेंगे। विपक्ष का यानी सुपड़ा साफ हो चुका है। टीएमसी को लोग पसंद नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते। बहुत लोग गुस्से में हैं, बहुत लोग नाराज हैं। और उनकी जो तानाशाही रही, उनका जो अत्याचार रहा है, जो सरकार के माध्यम से गुंडागर्दी रही है, पूरा पुलिस और प्रशासन का टीएमसीकरण करने का काम हुआ। पूरा वहाँ का जो राजनीति है उसका पूरा अपराधीकरण करने का काम हुआ। वहाँ राजनीति और लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करना वहाँ असंभव था। जैसे लगता था कोई हिटलर शाही वहाँ पर चल रही हो, और ना वहाँ लोकतंत्र का कोई मतलब है, ना पुलिस का कोई मतलब है, ना प्रशासन का कोई मतलब है। केवल टीएमसी और टीएमसी के गुंडों का मतलब। वो जो चाहें कर सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन बाकी सबके लिए पश्चिम बंगाल में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। अब लोग जागे हैं, अवसर मिला है, अपने मताधिकार का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उठ करके खड़े हुए हैं। उसका परिणाम 2 मई को दिखाई। आखिरी सवाल ये, ममता बनर्जी नंदीग्राम में सबसे ज़्यादा वक्त दे रही हैं, पूरा का पूरा 3 दिन वो गुजार रही हैं, आप क्या देखते हैं?
देखिए, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था हम केवल नामांकन करके चले आएंगे और दोबारा वोट मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन आज वहाँ का फीडबैक ये है 20% में ममता बनर्जी जी हैं, 80% में भाजपा है। और जो वहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय वहाँ के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने कहा था कि हम 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे, तो वो 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। ममता दीदी का क्या हाल होगा वो तो 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ममता दीदी को वहाँ लोगों ने अस्वीकार कर दिया है, नकार दिया है, और हम नंदीग्राम में चारों तरफ जय श्री राम सुन रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य, डिप्टी सीएम हैं, लेकिन इस वक्त खास मुहिम पर पश्चिम बंगाल भेजे गए हैं। पिछले 4 महीनों से ज़्यादातर वक्त इनका पश्चिम बंगाल में गुजर रहा है और इस वक्त चुनाव का दौर है। ऐसे में हमने ये टटोलने की कोशिश की कि आखिर बीजेपी कहाँ खड़ी है, और बड़े नेताओं की तरह इनका भी यही मानना है कि 200 पार बीजेपी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।